नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, स्ट्रैटेजीज और प्रिडिक्शंस के बारे में बताते हैं। इस वीडियो में हम खास तौर पर निफ्टी बैंक और निफ्टी इंडेक्स की डायरेक्शन और आने वाले मार्केट ट्रेंड्स पर बात करेंगे। अगर आप एक ट्रेडर, इन्वेस्टर या फिर मार्केट के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो हमारे साथ बने रहिए और समझिए मार्केट की डिटेल्स को। दोस्तों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि निफ्टी बैंक और निफ्टी क्या होते हैं। ये दोनों ही स्टॉक मार्केट के इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं जो हमें मार्केट की डायरेक्शन का अंदाजा देते हैं। निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज के परफॉर्मेंस को शो करता है, वहीं निफ्टी बैंक इंडिया के टॉप 12 बैंक्स के परफॉर्मेंस को शो करता है। निफ्टी में रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस जैसी बड़ी कंपनीज शामिल हैं, जबकि निफ्टी बैंक में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई जैसे बड़े बैंक्स शामिल हैं। इन कंपनीज के परफॉर्मेंस का डायरेक्ट असर इन इंडेक्सेस पर पड़ता है, जिससे हमें मार्केट की डायरेक्शन का अंदाजा लगता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मार्केट की। पिछले कुछ महीनों से निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में ही बहुत अप डाउन देखने को मिला है। निफ्टी ने हाल ही में अपना हाईएस्ट लेवल टच किया था, लेकिन उसके बाद से ही इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। यह गिरावट ग्लोबल मार्केट्स में मंदी, इन्फ्लेशन में तेजी या फिर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने के कारण हो सकती है। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। यह तो मार्केट का नेचर है, ऊपर नीचे होता रहता है। हमें जरूरत है कि हम काम रहें और अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स पर ध्यान दें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की। यह तरीका पिछले मार्केट डेटा का यूज करके फ्यूचर में मार्केट की डायरेक्शन का अंदाजा लगाने में हेल्प करता है। इसके लिए हम अलग-अलग चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स का यूज करते हैं। उदाहरण के लिए, निफ्टी के चार्ट में 200 डेज का मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। इसी तरह आरएसआई, एमएसीडी, बॉलिंजर बैंड्स जैसे इंडिकेटर्स हमें मार्केट की स्पीड और डायरेक्शन का अंदाजा देते हैं। पर ध्यान रखें, टेक्निकल एनालिसिस 100% सही नहीं होता है, लेकिन यह हमें इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है। दोस्तों, जैसा कि हमने टेक्निकल एनालिसिस में देखा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मार्केट के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ये लेवल्स हमें बताते हैं कि मार्केट किस दिशा में जा सकता है। सपोर्ट लेवल वह लेवल होता है जहां मार्केट में गिरावट रुक सकती है, और यह एक तरह का फ्लोर होता है जो प्राइसेस को नीचे गिरने से रोकता है। जबकि रेजिस्टेंस लेवल वह लेवल होता है जहां तेजी पर रोक लग सकती है। यह एक सीलिंग की तरह काम करता है जो प्राइसेस को ऊपर जाने से रोकता है। उदाहरण के लिए, निफ्टी के चार्ट में 17,500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, जो मार्केट को नीचे गिरने से रोकता है। जबकि 17,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, जो प्राइसेस को ऊपर जाने से रोकता है। अगर निफ्टी 17,500 के लेवल से नीचे आता है, तो हमें मार्केट में तेजी से गिरावट देखने को मिल सकती है, जो इन्वेस्टर्स के लिए चिंता का विषय हो सकता है। तो हमें मार्केट में तेजी से गिरावट देखने को मिल सकती है। यह एक बेरिश सिग्नल हो सकता है। वहीं अगर निफ्टी 58,000 से के लेवल को पार करता है, तो हमें मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है, जो एक बुलिश सिग्नल हो सकता है। तो हमें मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है। यह इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव संकेत हो सकता है। याद रखें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कोई दीवारें नहीं होती हैं, इन्हें भी तोड़ा जा सकता है। यह लेवल्स हमेशा स्थिर नहीं रहते, इन्हें भी तोड़ा जा सकता है। यह हमें मार्केट की संभावित मूवमेंट का अंदाजा देते हैं, लेकिन यह हमें मार्केट की पॉसिबल मूवमेंट का अंदाजा देते हैं, जिससे हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। यह लेवल्स हमें मार्केट के सेंटिमेंट को समझने में मदद करते हैं, जिससे हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। सही स्ट्रैटेजी से हम अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और रिस्क्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट सिर्फ टेक्निकल फैक्टर्स से ही अफेक्ट नहीं होता है,
बल्कि कई लोकल और ग्लोबल इवेंट्स का भी इस पर बहुत असर पड़ता है। आने वाले समय में कई ऐसी इवेंट्स हैं जिन पर हमें नजर रखनी होगी, क्योंकि इनका डायरेक्ट असर निफ्टी और निफ्टी बैंक पर पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई की मौद्रिक नीति बैठक की। आरबीआई समय समय पर रीपो रेट में बदलाव करता रहता है, जिसका डायरेक्ट असर बैंक्स के लोन पर पड़ता है और इसका असर निफ्टी बैंक पर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा यूएस सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी का भी असर ग्लोबल मार्केट्स के साथ साथ इंडियन मार्केट पर भी पड़ता है। अगर फेड तेजी से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो विदेशी इन्वेस्टर्स उभरते मार्केट से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं, जिससे इंडियन मार्केट में गिरावट आ सकती है। दोस्तों, अब तक हमने टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर काफी बात कर ली है, लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फंडामेंटल्स यानी कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना भी उतना ही जरूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस हमें यह समझने में हेल्प करता है कि कंपनी असल में कितनी स्ट्रांग है, उसकी कमाई कैसी है, डेट कितना है, मैनेजमेंट कैसा है और उसके फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज क्या हैं। इसके लिए हमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को केयरफुली स्टडी करना चाहिए। याद रखें, फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है। एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी लंबे समय तक अच्छा रिटर्न दे सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टिप्स और स्ट्रेटजीज की, जो आपको मार्केट में सक्सेसफुल होने में हेल्प कर सकती हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझें। कभी भी उतने पैसे से ट्रेडिंग न करें जितना आप लूज नहीं कर सकते। यह एक गोल्डन रूल है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। दूसरा, हमेशा एक ट्रेडिंग प्लान के साथ ही मार्केट में एंटर करें। यह प्लान आपके गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से होना चाहिए। यह डिसाइड करें कि आपको कब बाय करना है, कब सेल करना है और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। बिना प्लान के ट्रेडिंग करना एक बड़ी गलती हो सकती है। तीसरा, लालच और डर पर कभी भी कंट्रोल न खोएं। यह इमोशंस आपके डिसीजन मेकिंग को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं। जब मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा हो तो लालच में आकर ज्यादा इन्वेस्ट न करें, और जब मार्केट गिर रहा हो तो डर कर अपना इन्वेस्टमेंट न बेचें। चौथा, हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट में वैरायटी लाएं। डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में मदद करता है। अपना सारा पैसा एक ही शेयर या सेक्टर में न लगाएं, इससे रिस्क बढ़ जाता है। पांचवा, हमेशा सीखते रहें। मार्केट के बारे में जितना अधिक नॉलेज होगा, आप उतने ही बेटर ट्रेडर बनेंगे। मार्केट ट्रेंड्स, फाइनेंशियल न्यूज और नए ट्रेडिंग टेक्निक्स के बारे में अपडेटेड रहें। इन सभी बातों के अलावा धैर्य रखना भी बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए पेशेंस और परसिवियरेंस की आवश्यकता होती है। याद रखें, रोम एक दिन में नहीं बना था। मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए समय और मेहनत दोनों की जरूरत होती है। लगातार कोशिश और सीखने की चाहत से ही आप मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अपने गोल्स को ध्यान में रखते हुए सही डिसीजंस लें और मार्केट में आगे बढ़ें। ट्रेडिंग एक जर्नी है और इस जर्नी में सीखना और अडेप्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार कोशिश और सीखने की चाहत से ही आप मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोस्तों, अंत में बात करते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ सजेशंस की। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सही निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका बिजनेस स्ट्रांग हो और जिनका भविष्य उज्जवल हो, मैनेजमेंट अच्छा हो और जो लगातार प्रॉफिट कमा रही हो। ऐसी कंपनियों में निवेश करना सुरक्षित और लाभदायक हो सकता है। आप ब्लू चिप कंपनीज और अच्छे फंडामेंटल्स वाले मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कंपनियां समय के साथ अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। लंबी पीरियड में मार्केट में आने वाले अप डाउन का इन शेयर्स पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। यह स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद होती है। वहीं दूसरी तरफ
अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं और मार्केट के ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं और ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में तेजी से डिसीजन लेना पड़ता है, पर ध्यान रहे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में रिस्क ज्यादा होता है और इसमें नुकसान होने की संभावना भी अधिक होती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझें और उसी हिसाब से ट्रेड करें। सही रणनीति अपनाना महत्वपूर्ण है और उसी हिसाब से ट्रेड करें। अपनी क्षमता और ज्ञान के अनुसार ही निर्णय लें। याद रखें, इन्वेस्टमेंट करने का कोई एक तरीका सही नहीं होता है। हर व्यक्ति की स्थिति और लक्ष्य अलग होते हैं। यह आपकी रिस्क क्षमता, इन्वेस्टमेंट गोल्स और टाइम लिमिट पर डिपेंड करता है। सही योजना बनाना और उस पर अमल करना आवश्यक है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और सभी पहलुओं को ध्यान में रखें और जरूरत पड़ने पर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद जरूर लें। सही सलाह से आप अपने निवेश को सुरक्षित और लाभदायक बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी निफ्टी और निफ्टी बैंक के बारे में। उम्मीद है कि यह इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर नई इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले। इन्वेस्ट करते रहें, सीखते रहें और ग्रो करते रहें। धन्यवाद।